आइए ऋषिकेश से गंगोत्री की यात्रा करते हैं। ऋषिकेश से गंगोत्री के लिए पूरी तरह से पहाड़ी मार्ग है। ऋषिकेश से चार धाम यानी उत्तराखंड में जो चार धाम है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए दो अलग अलग रास्ते करते हैं। एक तरफ गंगोत्री और यमुनोत्री है और दूसरी तरफ केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के लिए मार्ग जाता है। गंगोत्री यमुनोत्री के लिए आपको ऋषिकेश से चंबा, उत्तरकाशी होती हुई गंगोत्री जाना होता है और उत्तरकाशी से थोड़ी दूर पहले धरासू से यमुनोत्री के लिए मुड़ना होता है। ये दो रास्ते हैं। अब अगर ऋषिकेश से आप गंगोत्री की तरफ चल रहे हैं तो ऋषिकेश से गंगोत्री जाते हुए सबसे पहले रास्ते में नरेंद्र नगर पड़ता है, जो टिहरी रियासत की राजधानी हुआ करती थी। उसके बाद चंबा पड़ता है। चंबा से करीब 100 किलोमीटर दूर उत्तरकाशी है। इस तरह से ऋषिकेश और गंगोत्री 260 किलोमीटर के आसपास पड़ता है और उत्तरकाशी से गंगोत्री की यात्रा फिर 100 किलोमीटर है। वो कठिन पहाड़ी यात्रा है और एकदम से चट्टानों को तोड़ करके, चट्टानों से सड़क निकाल करके गंगोत्री तक की यात्रा रास्ता बनाया गया है। और धरासू से आगे फिर डुंडा है, मातली है जहाँ नेहरू पर्वतारोहण संस्थान है। उसके बाद उत्तरकाशी शहर पड़ता है। उत्तरकाशी शहर के बाद और आगे की तरफ चलेंगे, पहाड़ी की तरफ चलेंगे तो गांगुरी, मनेरी, भटवाड़ी आता है। मनोरी में एक चर्चित और बहुत सुंदर वाटरफॉल बनाया गया है। मनेरी भाली परियोजना का जो पिछले दिनों काफ़ी चर्चा में रहा है, वो ये मनेरी में आकर के इसका पानी गिर रहा है। टरबाइन में बिजली बनती होगी, बिजली बनने के बाद जो है पानी गिर रहा है और यहाँ पर जो है यह झरना, यह जलप्रपात सबके लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। देखिए, के लिए यात्रियों की बड़ी भीड़ होती है जो गंगोत्री जाते। ये दायरा बुग्याल यहाँ से करीब 26 किलोमीटर दूर पर है और देखिए ये घाटी है, पूरी गंगोत्री हाईवे की घाटी। गंगोत्री 3 घंटे अभी यहाँ से गंगोत्री जाने में लगेंगे। और मनेरी के बाद गांगुरी, भटवाड़ी और गंगनानी की तरफ रास्ता जाता है, जहाँ गंगोत्री जाने वाले यात्रियों को और उनके वाहनों का पहले रजिस्ट्रेशन किया जाता है। गंगनानी और डबरानी के बीच का रास्ता बहुत संकरा है और बहुत तीखा है। यहाँ एक तरफ से दूसरी तरफ वाहनों को पास कराने में बड़ी दिक्कत होती है और कई बार जाम भी लगता है। उसके बाद सुखी आता है, झाला आता है और झाला के बाद हर्षिल आता है। धराली में जो है शिव मंदिर है, जिसे कल्प केदार मंदिर कहा जाता है। यह कल्प केदार मंदिर जो है पूरी तरह से पानी में इसका आधा हिस्सा डूबा हुआ है। उसके सामने ठीक दिखता है मुखवा गांव। मुखवा गांव में सर्दियों में देवी गंगा की पूजा होती है। इस बार 30 अप्रैल को गंगोत्री धाम के कपाट खुल गए थे। गंगोत्री धाम पहुंचने से पहले मुखवा और धरवा के बाद एक पड़ता है भैरव घाटी। भैरव घाटी, इसे नेलांग घाटी भी कहा जाता है और पहले इसे लंका कहते थे। नेलांग घाटी से गड़तांगली की तरफ एक पर्यटक स्थल है, वहां का भी रास्ता है। भैरव घाटी के बाद सड़क मार्ग अच्छा हो जाता है और एक ठीक रास्ता सीधा गंगोत्री तक होता है। गंगोत्री बाजार में ही वाहन पहुंचते हैं और वहां से आपको बहुत कम दूरी पर श्री गंगोत्री धाम के दर्शन करने होते हैं। इस तरह से आप आसानी से गंगोत्री धाम में पहुंच जाते हैं और वहां गंगा मैया के दर्शन करते हैं, जहां गंगा मैया राजा भगीरथ की तपस्थली गंगोत्री घाटी चारों तरफ पहाड़ों से घिरी है और बहुत खूबसूरत है, बहुत रमणीक है, बहुत